हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल अकाउंटेंसी पर एक बार फिर स्वागत है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस फाइनेंस, जो कि आपका बीकॉम फिफ्थ सेम है। बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर है और इसके हमारे कई लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, उसके अंदर कंटिन्यू हमारा चल रहा है। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंपोजिट या फिर कंबाइंड लिवरेज। तो जो संयुक्त, इसे हिंदी में कहते हैं, और मिश्रित उत्तोलक परिचालन उत्तोलक व्यावसायिक जोखिम को प्रभावित करता है। देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था ऑपरेटिंग लीवरेज। ऑपरेटिंग यहाँ पे बताया गया कि जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो व्यावसायिक जोखिम को प्रभावित करता है। विक्रय मात्रा में परिवर्तन के कारण परिचालन लाभों में, ईबीआईटी में जो मार्जिन देखने को मिलता है उसे डिनोट करता है। जैसे जैसे हमारी सेल इंक्रीज होगी या सेल हमारी डिक्रीज होगी, तो सेल के इंक्रीज और डिक्रीज होने से ईबीआईटी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, उस चीज को डिनोट करता है ऑपरेटिंग लिवरेज। जबकि फाइनेंशियल लिवरेज फाइनेंशियल वित्तीय जोखिम को प्रभावित करता है। परिचालन लाभों में परिवर्तन का प्रति अंश अर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उस चीज को स्पष्ट करता है। कौन? फाइनेंशियल लिवरेज। चूंकि दोनों ही उत्तोलक संस्था की स्थायी लागतों, परिचालन लागत से स्थायी परिचालन लागत और वित्तीय उत्तोलक से स्थायी वित्तीय लागत को वसूल करने की योग्यता से संबंधित है, अतः दोनों उत्तोलक को मिलाकर सभी स्थायी लागतों का प्रभाव जानने के लिए एक अलग से उत्तोलक बनाया गया, जिसका नाम रखा गया कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज एक ऐसा लीवरेज है जो हमारा कंबाइंड ऑपरेटिंग लीवरेज के साथ साथ फाइनेंशियल लीवरेज का भी काम करेगा, यानी कि दोनों का कंबाइंड इफेक्ट दिखाएगा, ऑपरेटिंग लीवरेज प्लस फाइनेंशियल लीवरेज का। अतः स्थायी परिचालन व्यय और स्थायी वित्तीय व्यय के आधार पर ज्ञात किया गया कुल उत्तोलक ही क्या कहलाएगा? कंबाइंड लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज क्या है? जो हमारी फिक्स कॉस्ट है ऑपरेटिंग वाली और फाइनेंशियल जो फिक्स कॉस्ट है उनका जो कंबाइंड है वो क्या है? कंबाइंड लीवरेज या फिर संयुक्त उत्तोलक। अब हम लोग देखेंगे इसके फॉर्मूले और फिर उस फॉर्मूले के बेस पर ही हम लोग आगे चल करके अपने जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करेंगे। तो हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर और ये आपके सामने है कुछ फॉर्मूले, जिस फॉर्मूलों के बेस पर आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इफ प्रेफरेंस शेयर आर नॉट इंक्लूड इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, यानी कि जो कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्या है? कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर, उसके अंदर सिर्फ इक्विटी है और डेब्ट है। तो क्वेश्चन कैसे होगा और क्या फॉर्मूला लगेगा? तो क्या फॉर्मूला लगेगा कंबाइंड लीवरेज का, जो हमारा फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है, और ऑपरेटिंग लीवरेज का, दोनों के फॉर्मूलों को मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए, आप लोग जानते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज का क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, और इसका क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब देखिए, ये भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट कट गया तो क्या रह गया? कंट्रीब्यूशन अपॉन में पीबीटी, अपॉन में क्या है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो ये फॉर्मूला बन गया इस तरह से। उसके बाद अगर इंक्लूड है, क्या इंक्लूड है? प्रेफरेंस शेयर, तब क्या होगा? देखिए तब क्या होगा वो भी देखते हैं कि हमारे जो कैपिटल स्ट्रक्चर है कंपनी का, जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है और उसमें जो प्रेफरेंस शेयर इंक्लूड है, प्रेफरेंस शेयर और प्लस इक्विटी शेयर दोनों है, तब क्या होगा? तो तब क्या होगा? फॉर्मूले को मल्टीप्लाई कर देनी है। देखिए, इसका तो फॉर्मूला वही रहना है, कंट्रीब्यूशन अपॉन में ईबीआईटी, लेकिन फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला चेंज हो जाना है। यहाँ पे इंटरेस्ट की जगह क्या आ जाएगा? पीडी, ठीक है, पीडी और 1 माइनस टैक्स। तो ईबीआईटी से ईबीआईटी कट हो जाएगा, क्या रहेगा? कंट्रीब्यूशन और अपॉन में पीबीटी माइनस पीडी अपॉन में 1 माइनस टैक्स। आई होप कि आपके फॉर्मूले क्लियर हो गए। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स पर और आगे देखेंगे क्या इसके फॉर्मूले हैं। तो अभी आप लोगों ने सिर्फ 2 फॉर्मूले देखे हैं। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री की, ठीक है? सभी के डिग्री के फॉर्मूले हैं, ध्यान रखिएगा। इस तरह से कंबाइंड जो लिवरेज है इसका भी डिग्री का फॉर्मूला है। डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज या डिग्री ऑफ टोटल लिवरेज, क्या फॉर्मूला है? डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज इनटू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। तो ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का फॉर्मूला क्या है?
परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी, या फिर ईपीएस अर्निंग पर शेयर या ईबीटी, जैसे भी क्वेश्चन होता है वैसे हम सोल्व कर देते हैं। और अपॉन में परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब इधर से ये कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। तो आई होप कि आपको डिग्री का भी फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। ये फॉर्मूले आपको याद रखना, समझना बहुत जरूरी है, इन्हीं के बेस पर हमारे क्वेश्चन होंगे। उसके बाद डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, तो जो ये फॉर्मूला है तभी यूज करेंगे जब हमारे पास क्या हो, ईबीटी और सेल हो। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं क्वेश्चन में कंबाइंड लीवरेज के। एक फॉर्मूला और है, ये भी आप देख ही लें तो अच्छा है। देखिए फिर से बताया गया यहाँ पे अर्निंग पर शेयर, कभी कभी वो फॉर्मूला हम यूज नहीं कर पाते, तो यहाँ पे ईबीटी की जगह क्या यूज करेंगे, ईपीएस, ईपीएस अपॉन में परसेंटेज चेंज इन सेल। तो आप लोग इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, नई वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर डिस्कस करेंगे अगले पॉइंट पर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।